4 हो गए। फिर हमने क्या किया, रंगीन पदार्थ कोई कलरफुल है, मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये उसके रंग को आज हम लेकर आए हैं अक्सर 11 की एक्सरसाइज 12.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करके चलेंगे। अब आप ध्यान देंगे सभी क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें आपका चौथा पद दिया हुआ है और आपसे वो कह रहा है कि आप उसमें उस श्रेणी का सातवां पद निकालिए। रंग उड़ा रहा है ना, देखो व्यंजक के रूप में कह रहा है आपको इस श्रेणी का सातवां पद निकालिए। तो देखिए आपने कहा चौथा पद, ध्यान पूर्वक ये देखिए समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। तो हमने लिखा श्रेणी का पहला पद बराबर है, श्रेणी का पहला पद बराबर है और श्रेणी कैसी है आपकी समांतर है। तो आप यहाँ पे लिख दो समांतर श्रेणी का पहला पद आपका कितना हो गया ए। अब सार्वधातुक कितना होगा आपका, यहाँ से सार्वधातुक होती है, सार्वधातुक हो गया आपका डी। इसके बाद बच्चों ये कह रहा है कि इसका जो चौथा पद है एपी का जो चौथा पद है और जो वो क्या है, होगा 3 गुना है पहले पद का, मतलब 1.4 पहला पद होगा गुना कितना है 3 गुना है। तो चौथा पद कितना होगा आपका 1 और पहला पद कितना आपका 1, तो 1 का मान कितना होगा आपका 3 है। इसके बाद जो वो कह रहा है आपको सातवां पद तीसरे पद के 2 में से 1 अधिक है। तो ध्यान दो चौथा पद आपका कितना हो a प्लस 3d बराबर आपका 3 है। अब आप क्या करो a को तो इधर ले जाओ, a को क्या करो इधर ले जाओ 3d बराबर 3 है माइनस a और 3d बराबर 2 है और आपका अगर d को इधर ले जाओ तो 2a माइनस 3d बराबर आपका 0। तो बच्चों ये आगे आप कैसे संभाल कर रख लो। इसके बाद आपका कह रहा हो सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक है। सातवां पद तो सातवां पद आपका क्या कह रहा कि तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक, मतलब 2 गुना तीसरा पद और 1 अधिक 1 जोड़ दिया। तो जो इसके बाद आपका सातवां पद a7 और 2 गुना a3 और प्लस आपका 1 प्लस आपका 1 प्लस आपका 1। इसके बाद बच्चों आपका कितना आ जाएगा a7 और आपका 2 इंटू a3 का मान a प्लस 2d और प्लस आपका 1। आपका a प्लस 2d तो a7 बराबर 2a प्लस 4d प्लस 1। अब आपका a7 का मान कितना है आपका ये। तो बच्चों अब क्या करो a7 का मान तो a प्लस कितना 6d और यहाँ पे भी a प्लस 6d। तो बच्चों एक काम करो आप सब के सब जो a वाले हैं उन्हें एक तरफ करो और जो आपके बिना a वाले हैं उन्हें एक तरफ करो। तो a माइनस 2a और 4d माइनस 6d और प्लस आपका 1। और बच्चों इसके बाद आपका कितना जाएगा यह आ जाएगा आपका माइनस a और आपका माइनस के 2a और प्लस का 1 प्लस का 1। इसके बाद बच्चों आपका ध्यान देंगे कितना बचेगा आपका
देखो यहाँ भी माइनस है आपका, इधर भी माइनस है, एक तरफ कर लो सबके सबको, सबके सबको क्या करो एक तरफ करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका a माइनस का प्लस का 2d और बराबर 1 बचा। आपको ऐसा कह दो, आप इसे कह दो समीकरण 1 और इसे कह दो आप समीकरण नंबर 2। तो बच्चों ये भी a में कुछ समीकरण आई और ये भी a में समीकरण आई। तो जो समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके आप किसी का भी मान निकाल दो। समीकरण 1 व 2 को सोल्व करके आप a और d का मान निकाल दो। तो मान कैसे निकालना है वो देखो आप। कुछ यहाँ है आपका a का मान इतना, a प्लस इतना, और यहाँ है आपका 2 इतना। तो मैंने क्या कहा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से रखो बच्चों कितना 2a माइनस 3d बराबर 0। और आपका देखो समीकरण 1 व 2 से क्या रहेगा, दो समीकरण 1 व 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 में समीकरण 1 प्लस 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, अच्छा समझियो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर करके जोड़ने पर, मतलब समीकरण 1 तो होगा तो आपको 2 में क्या कर रहे 2 से गुणा करके हम जोड़ने पर, जब जोड़ रहे 2 से गुणा करके तो कितना हो जाएगा यहाँ माइनस का 2a और प्लस 2 दूनी 4d बराबर कितना है आपका 1 होगी है 2 होगी और बच्चों आपका ये तो ऐसा कैंसिल, तो प्लस के 4 ये आपका d और ये आपका 2, तो d का मान कितना निकल गया यहाँ से आपका 2, d का मान कितना निकल गया बच्चों आपका 2, और d का मान कहाँ रखो आप बच्चों, d का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो। समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो बच्चों जैसे समीकरण 1 पर मान से समीकरण 2 में रखो आप 1 पर रख रहे हम, 1 क्या है आपकी 2a माइनस 3d बराबर आपका 0। तो बच्चों 2a माइनस 3 और 1 d का मान कितना है वहां से 2 बराबर आपका 0। तो 2a माइनस 6 बराबर आपका 0 और 2a बराबर 6 और a बराबर आपका 6/3, मतलब a बराबर 6/2। तो a का मान आपको बच्चों कितना आ गया 3। तो जो हमारे से क्या कह रहा था वो ज्ञात करने के लिए कि इसका पहला पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, तो पहला पद भी आ गया आपको और सार्वधातुक भी आ गया। बस इतना है, आपने जो मानना था यहाँ पे उसे वापस करके लिख दो क्या कि AP का प्रथम पद a बराबर 3 और AP का सार्वधातुक b बराबर 2 आंसर। बच्चों दोबारा समझेंगे सवाल को, क्या कह रहा कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें आपका चौथा पद, जिसमें आपका क्या है चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, तो 3 गुना कर दिया 1 और बराबर 3 है। और बच्चों इसके बाद आपका 1 और प्लस 3d और बराबर आपका 3 है। अब आपका d दूसरा तो 1 भेज दिया हमने इधर, तो ये वाला है इधर, तो कितना होगा 3a में से 1 गया 2a आपका, तो 3d बराबर इतना, और तो 3d को ले लिया है तो 2a माइनस 3d बराबर आपका 0। तो बच्चों दूसरी कंडीशन इसने दी क्या कि जो इसका सातवां पद है वो आपका 2 गुना है तीसरे पद का और 1 अधिक है। मतलब क्या कहा बच्चों कि श्रेणी का जो सातवां पद है वो दूसरे पद का तीसरे पद का 2 गुना है और 1 अधिक है, तो 2 से गुणा कर दी तीसरे पद में, 1 अधिक है तो आपका 1 जोड़ दिया। तो सोचो a7 बराबर 2 गुना a3 प्लस 1 a प्लस 6d, a7 को लिख सकते हैं हम सातवां पद, और 2 भी गुना इसमें करेंगे a3 a प्लस 2d और प्लस 1 आपका जोड़ा। तो बच्चों इसके बाद a प्लस 6d जोड़ा तो 2 की गुना में 2a, 2 की गुना इसमें 4d प्लस 1 जोड़ा, तो आपका a वालों को एक तरफ ले d वालों को एक तरफ कर लिया, करने के बाद आपका यहाँ से प्राप्त हो गया कितना माइनस a प्लस 2d बराबर a। इसके बाद बच्चों इसे कहते हैं समीकरण नंबर 2, इसे कहते हैं समीकरण नंबर 1।
वो प्रतिस्थापन विधि, प्रजनन विधि और आपका विलोपन विधि, किसी भी विधि से प्रश्न का कक्षा 10 में पढ़ा है बच्चों। तो यहाँ मैंने क्या है विलोपन विधि से करने के बाद आपका ये आ गया और डी का और ए का मान निकालना था, तो ये आपका आंसर है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर जो है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। किसी समांतर श्रेणी का विभव पद, क्यों पद तथा आरवा पद, पीवा पद क्यों और क्यों पद पी हो। मतलब क्या कह रहा बच्चों कि समांतर श्रेणी का हमने कह दिया पहले तो माना एपी का प्रथम पद बराबर है और एपी का सारांतर बराबर डी है। तो बच्चों अब कह रहा कि एपी का पीवा पद बराबर क्यों, पीवा पद कितना था भाई क्यों, और जब पीवा पद क्यों कहा तो मैं लिख दूंगा से टीपी बराबर कितना पी प्लस कितना पी माइनस 1, नहीं पी प्लस नहीं ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना पास में दोनों में क्या समीकरण से कुछ इसके बाद कह रहा हूं एपी का जो क्यों पद है, क्यों पद है वो कितना है आपका p, तुमने कहते हैं t क्यों बराबर कितना आपका a प्लस क्यों माइनस 1 इंटू डी बराबर p। क्यों की बात करें तो क्यों माइनस 1 यहाँ बच्चों और बराबर p और समीकरण नंबर आपके हो गए 2। इसके बाद बच्चों कह रहा है कि सिद्ध करना कि आरवा पद कुछ है, आरवा पद को सिद्ध करवाना। तो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पे समीकरण 1 को 2 बना के लिखा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर तो बच्चों घटा दो, क्या होगा घटा के जब 1 में से 2 को घटाओगे क्या होगा आपका a प्लस d माइनस 1 इंटू डी माइनस कितना a प्लस नहीं आना बच्चों, जो घटा रहे तो माइनस हो जाएगा यहाँ क्यों माइनस 1 इंटू डी और यहाँ क्यों माइनस क्यों माइनस ठीक है बच्चों। इसके बाद वही आपका क्या दे रखा आपको a से a कैंसिल, a से a कैंसिल और देखो यहाँ भी d है यहाँ भी d है, d मैंने क्या करा यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा p माइनस 1 माइनस क्यों और प्लस 1 क्योंकि माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी इसके, ठीक है नहीं माइनस की क्या हो जाएगी इसके अंदर गुणा हो जाएगी और क्या बचे आपका बराबर के बाद क्यों माइनस p। तो बच्चों यहाँ इससे 1 से ये 1 भी कैंसिल, इस 1 से ये 1 भी कैंसिल, क्या बच गया आपका d और कितना p माइनस क्यों, बच्चों इधर कितना है आपका क्यों माइनस p और इधर कितना है आपका p माइनस क्यों। तो बच्चों कितना आ गया यहाँ से मैं क्या कर सकूँ है माइनस कॉमन लेके p माइनस क्यों, और जब माइनस कॉमन लेके मैं p माइनस क्यों लिखूंगा तो बच्चों किसका आपका ये क्या होगा कैंसिल, तो जब ये कैंसिल हो गया बच्चों आपका तो कितना आ गया आपका d का मान 1। चलो बच्चों d का मान तो आपका निकल किसकी बात रहेगी क्या a की मान, a की बात रहेगी मतलब a का मान याद करना आपको। तो बच्चों मैंने लिखा क्या लिखा कि d का मान कोई सी भी समीकरण में रखो आपकी इच्छा है समीकरण 1 में कि जो d का मान है उस समीकरण 1 में रखने पर तो जो d का मान समीकरण 1 में तो हाँ समीकरण 1 आपकी ये रही a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हूँ d का मान रखो a प्लस p माइनस 1 इंटू a बराबर क्या हूँ a प्लस कितना p माइनस 1 इंटू क्या हूँ
इनटू क्यों, और ए को तो छोड़ दो अकेला, क्योंकि ए का तो हमें करना क्या मान ज्ञात, बाकी सब को भेज दो बराबर के बाद क्यों माइनस पी प्लस 1, क्यों माइनस पी प्लस 1। और बच्चों जो आपका डी का मान है आपका यहाँ से कितना था -1 आता। हाँ बच्चों छूट गया था, जब -2 ले तो डी का मान कितना आपका -1, तो -1 की गुणा करेंगे ना यहाँ -1, और जब -1 की गुणा करेंगे आप तो आपका कितना देना है, तो -1 की गुणा करेंगे तो माइनस पी मतलब प्लस का 1, और जब सब बराबर के बाद भेजोगे आप तो ये हो जाएगा आपका प्लस का पी और प्लस का क्यों और माइनस का 1। अब है बच्चों सही, तो ये बराबर आपका आ गया p प्लस क्यों माइनस 1। अब जब आपका a का मान भी निकल गया, b का मान भी निकल गया, अब वो आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए r का पद p प्लस क्यों माइनस r है, कि वो कह रहा है आपको कि r का पद याद करो, r का पद तो r का पद क्या हो जाएगा, r का पद हो जाएगा आपका t r बराबर a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना है आपका, a का p प्लस क्यों माइनस a प्लस r माइनस 1 इंटू -1, डी का मान -1 था आपका। इसके बाद बच्चों p प्लस क्यों -1 प्लस -1 क्या है -r, -1 की वैल्यू है +1, तो बच्चों +1 से -1 कैंसिल कितना आएगा, p प्लस क्यों -r, इसका मान d आ गया। तो जो ध्यान दो आप कितना आएगा आपका r का पद p प्लस क्यों -r। तो बच्चों ये क्या करवाता हूं आपसे, ये क्या करवाता हूं आपसे, सिद्ध करवाता हूं आपसे क्या कि आपका p प्लस क्यों -r r का पद है। तो जो कुछ भी नहीं किया, दोबारा फिर समझ लो, इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके पेपर में 100% लिखा हुआ मिलेगा आपको कक्षा 11 में। समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में क्या कि किसी एपी का p का पद क्यों है और क्यों का पद p है, तो r का पद सिद्ध कर दो। तो हमने क्या किया, AP का प्रथम पद a मान लिया, AP का समांतर d मान लिया, AP का p का पद क्यों दे रखा, तो TP बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू d बराबर क्यों का पद t क्यों बराबर a प्लस क्यों माइनस 1 इंटू d। समीकरण एक में से समीकरण को घटा दिया, घटाने पर a का मान d का मान निकल गया, और d का मान निकल गया, हमने d का मान निकाल के कोई सी भी समीकरण में रख लो आप, एक बराबर से 2 वहां से इसका मान निकल जाएगा आपका a का, तो a का मान निकल गया, r का पद पूछा, r का पद क्या होगी, r बराबर a प्लस r माइनस 1 इंटू d। a का मान p प्लस क्यों माइनस 1, d का मान -1, जब p प्लस क्यों माइनस 1 करोगे तो r की माइनस 1 तो माइनस r और प्लस का आपका ये -1 और -1 प्लस का 1, ठीक है बच्चों। तो r बराबर बराबर p प्लस क्यों माइनस r आपका इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था बच्चों। इसके बाद बच्चे जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका है इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 आपको करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या करता है वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या करा कि अनुक्रम का समांतर श्रेणी में है, तो हमने क्या किया, माना AP का प्रथम पद बराबर है और समांतर बराबर कितना आपका d, प्रथम पद आपका a और समांतर आपका d। ये कह रहा है कि A4 बटे A7 बराबर कितना 2 बटे 3, और कह रहा है कि A6 बटे
A8 का मान ज्ञात करो। तो जो ध्यान दो आप थोड़ा सा कि A4 बटे A7 और आपका A6 बटे A8 का क्या कर दो, मान ज्ञात कर दो बच्चों। तो मान ज्ञात करवा रहा बच्चों, कर लेंगे मान ज्ञात। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, A6 और A8 ज्ञात करने के लिए A और D का। जब A और D का मान ज्ञात करेंगे तो आप A4 को क्या लिख सकते हो, A + 3D, और A7 को A + 6D, और 2 बटे 3 ब्रज गुना करने पर 3A + 3 3 9D, 2A + 2 12D, 3A को A वालों को एक तरफ करो, D वालों को एक तरफ फेंको। 3A - 2A बराबर आपका कितना 12D - 9D, 3 बचेगा A कितना 3D, ये बराबर आपका कितना है मान 3D। तो A का मान बच्चों कितना है आपका 3D। अब आपको मान किसका ज्ञात करना, A6 बटे A8। तो A6 बटे A बराबर A + 5D बटे आपका A + 7D। बच्चों A का मान कितना है आपका 3D बटे 5D, और आपका A का मान 3D और 7D जो का तो आपका, तो बच्चों कितना है आपका 3 और 5 8D, और 3 और 7 10D, इसका मान है D से बच्चों आपका D आपको कितना आ गया 8 बटे 10, और 2 का काटेंगे 2 चौक 8 2 पंजे, तो बच्चों आपका आ गया 4 बटे 5। जो आपका कितना आ गया 4 बटे 5, तो आपका आ गया A6 बटे A8 का मान 4 बटे 5 आंसर है। तो ध्यान देंगे बच्चों दोबारा फिर क्या कहा कि एक समांतर श्रेणी का है आपका, उसका A4 बटे A7 तो आपका 2 बटे 3, तो क्या करवा रहा कि 6 बटे A8 ज्ञात कर दो। तो जब ज्ञात कर रहे हम तो आपका कितना आ गया A4 बराबर A + 3D, A7 बराबर A + 6D, और बराबर आपका 2 बटे 3, दोनों की क्या करते हमने ब्रज गुना, और ब्रज गुना करते आपका हो गया 3A + 3 से 9D, और बराबर 2A और प्लस 2 की 12D। इसके बाद आपका 3A - 2A A वाला को एक तरफ फेंक दिया, D 12D - 9D, A बराबर 3D। तो A6 बटे A8 का मान निकाल लिया आप, A + 5D बटे A + 7D। तो बच्चों A का मान उसने कितना लिया था पर हमारा 3D, तो A का मान कितना रखेंगे आप 3D + 5D बटे आपका A का मान 3D + 7D। इसके बाद आपका 3 और 5 आपका हो गया 8D, और 3 और 7 आपका हो गया 10D। तो बच्चों इसके बाद आपका D से D कैंसिल, और 8 बटे 10 को आप लिख लेंगे, 2 से जब काटेंगे आप 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो आपका आ गया 4 बटे 5। तो आपका इसका मान कितना है A6 बटे A8 का 4 बटे 5। इसी प्रकार बच्चों आपका इसके बाद बच्चों आप देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या करा आपको कि यदि किसी समांतर श्रेणी का m+1 पद उसके m+1 पद का 2 गुना हो, किसी समांतर श्रेणी का m+1 पद आपका m+1 पद का 2 गुना हो। तो कुछ ध्यान दो, जब m+1 पद की बात करते हैं हम लिखेंगे माना AB का AB का प्रथम पद है और आपका समांतर बराबर आपका D। अब वो कह रहा है आपको m+1 वापस
प्लस वन का पद, m प्लस वन का पद जब क्या होगा आपको, तो आपको हो जाएगा t जब आपका m प्लस वन का पद आपको क्या होगा आपका, तो आपका हो जाएगा a प्लस m प्लस वन माइनस वन इंटू टी। तो बच्चों आपको कितना देना यहाँ से, 1 से 1 कैंसिल, a प्लस m टी इसका मान है अपने को संभाल कर रहे हो, अपने को संभाल कर रहे हो। अब इसके बाद बच्चों क्या रहा आपका कि इसके n प्लस वन में पद का दो गुना है, n प्लस वन का पद, तो कोई बात नहीं बच्चों a b का n प्लस वन का पद t n प्लस वन बराबर कितना, a प्लस n प्लस वन माइनस वन इंटू टी। बच्चों आपका हो गया a प्लस वन का वन m b t n प्लस वन। तो बच्चों आपका ये आ गया इतना। अब बच्चों ये क्या कह रहा आपको, अब आपको ये कह रहा प्रश्नानुसार, अब मैं प्रश्न के अनुसार चलता हूँ। इसने कहा आपको कि इसका m प्लस वन का पद, m प्लस वन का पद, m प्लस वन का पद बराबर है दो गुना m प्लस वन में पद का। क्या कि m प्लस वन का पद दो गुना है m प्लस वन का पद, किसका क्या है, दो गुना है। जब इसका ये दो गुना है तो बच्चों देखो आप रख दो बच्चों, दो गुना है आप, इसका मान कितना है, m प्लस वन का पद का वेट निकाला आपने, a प्लस m d और दो इंटू n प्लस वन का पद, n प्लस वन कहाँ का n प्लस वन का, a प्लस तो a प्लस m d और दो a प्लस दो m d और दो a प्लस दो m d। इसके बाद बच्चों आपका m और n वालों को एक तरफ कर लो, a वालों को एक तरफ कर लो बच्चों आप, ठीक है। m d माइनस दो m d और दो m माइनस तीन, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकूँ मैं, d, तो आपका आ जाएगा m माइनस दो और बच्चों यहाँ कितना आएगा आपका a, तो a का जो मान आया वो आपको बताया m माइनस टू इंटू डी और बराबर आपका a। बच्चों अब वो क्या रहा मैं कि m सिद्ध करना, आप जैसे ये कह रहा सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, 3m प्लस वन का पद उसके इतने पद का दो गुना होगा। बच्चों सवाल देख सकते हो, सवाल देख सकते हो आप कितना कि इसके m प्लस 3m प्लस वन का पद उसके m प्लस वन m प्लस n प्लस वन में पद का दो गुना होगा। जब दो गुने की बात करा बच्चों आपको, ये दो गुने की बात करा तो दो गुना क्या होगा आपका, जब दो गुना की बात करा तो बच्चों दो गुना रखेंगे, तो मैंने निकाला बच्चों क्या कि श्रेणी का m प्लस n प्लस वन का इसका मान निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा t m प्लस n प्लस वन बराबर a प्लस n प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो कितना आएगा, a प्लस वन तो वन m प्लस n इंटू डी। तो बच्चों ये आएगा आपका, तो जब बच्चों ये आएगा आपका, तो यहाँ से आप देखो बच्चों a का मान कितना है आपका, अभी निकालना हमने यहाँ से a का मान आपका, a का मान है बच्चों आपका m माइनस 2n इंटू प्लस m प्लस n इंटू डी। तो बच्चों हम कह रहे थे कि m प्लस n प्लस वन में पद क्या होगा आपका, a प्लस n प्लस वन माइनस वन इतना। जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में दिया आपका क्या कि इसका 3m प्लस वन का पद उसके m प्लस n प्लस वन में
पद का 2 गुना होगा, ये बात सिद्ध करवा रहा बच्चों आपसे। ठीक है, तो हम ये पद निकाल ले पहले। तो यहाँ से आपका a का मान कितना आता है, यहाँ से ये लग गया आपका। तो जब a का मान लग गया बच्चों आपका क्या हो जाएगा यहाँ से इसका मान। अब बच्चों आपका d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, d कॉमन ले लो। जब d कॉमन ले लो बच्चा आपका बच जाएगा m माइनस 2n प्लस m प्लस n, और बच्चों d आपका बाहर ले लिया तो tm प्लस। अब बच्चों यहाँ d, यहाँ m और m 2n और आपका तो बच्चों इसका मान आ गया आपका 2n माइनस n, 2n माइनस। ठीक है, अब जो ये कौन से पद का होगा कह रहा आपको, ये कह रहा 3m प्लस 1 का, तो 3m प्लस 1 का पद। बच्चों ये आप इसे संभाल कर रखो, ब्लैक बोर्ड कर लिया हमने। तो इसका वो पद निकाल दो, तो निकाल दो 3m प्लस 1 a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1। बच्चों निकाल दो कितना a बनकर 1 कितना आएगा 3m प्लस 1 इतना। तो ये आएगा आपका, तो बच्चों जब ये आएगा आपका तो a का मान आपका आता है 2, ये रख दो कितना कि m माइनस 2n और प्लस 3md, 3md 3md रख दिया आपने, और a का मान आपका ये है। ठीक है, और d भी तो s की गुना है, तो d भी रखो बच्चों, और जब d है तो d गुना से क्या लेंगे आप कॉमन, कितना हो जाएगा m माइनस 2n प्लस 3n। तो ये कितना होगा d 3 और 1 4n माइनस 2n। बच्चों मैं क्या ले सकूं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकूं, और जब मैं 2 कॉमन ले सकूं तो यहाँ कितना बचा 2 है और यहाँ बचा खाली है। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगा रहे हो तो ये किसका मान था 2m माइनस n, 2m माइनस 1 किसका मान था, ये 3m प्लस इसका मान नहीं है। तो बच्चों मैं क्या लिख सकूं 2 गुना 3m प्लस n प्लस 1, इसका मान नहीं है बच्चों, इसका मान नहीं है बच्चों। ये पूरा मान क्या है d 2m माइनस 1, d 2m माइनस 1, इसका मान नहीं है इसका tm प्लस 1, tm प्लस m प्लस 1 का। तो जो दोबारा समझो सवाल क्या कहा, सवाल को थोड़ा बड़ा जरूर है परंतु समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखो सवाल क्या कहा, सवाल कहा आपको कि आपका AP का प्रथम पद हमने मान लिया कितना a है, साल मान कितना है d है, AP का m प्लस 1 का पद का इसमें कितना कि AP का m प्लस 1 का पद a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 1 से 1 कैंसिल इनटू d आएगा आपका। इसी प्रकार बच्चा आपका a प्लस m d आ गया यहाँ से इसका मान। अब आपका m प्लस 1 की बात करें, अब m प्लस 1 की बात करें तो t m प्लस 1 a प्लस m माइनस 1 से 1 कैंसिल, ये भी तो a प्लस m d आएगा आपका। वो कह रहा आपका सवाल में कि प्रश्नानुसार जो आपका m प्लस 1 का पद है तो आपका 2 गुना है m प्लस 1 के पद का, तो 2 गुना ज्यादा 2 गुना रख दिया। फिर के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ कि a का मान आपका b into m माइनस 2। अब बच्चों सवाल में क्या कह रहा आपका कि जो आपका m प्लस n प्लस 1 का पद है वो 2 गुना है इसका m 3m प्लस 1 का पद, 3m प्लस 1 में पद। तो हमने क्या किया, आपका m प्लस n प्लस 1 का पद निकाल कर पहले, जब ये निकाल दिया आपका कितना आ गया आपका 3m प्लस 1 प्लस 1 बराबर a प्लस m प्लस n प्लस 1 और माइनस 1 आपका, और आपका माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो आपको बच गया अपना d। अब आपका अगली लाइन में बच गया m प्लस n इनटू d, तो आपका इसका मान आइए, और a का मान आपका यहाँ से कितना आया, यहाँ से a का मान d इंटू माइनस 2n, तो d इंटू
d इंटू 2n माइनस 2n रख दिया मान, और d यहाँ है d यहाँ है, पूरे में से क्या करा d कॉमन ले लिया। जब पूरे में से d कॉमन ले लिया n माइनस 2n आपका देखो तो प्लस n देखो तो ये तो जब आपका ये जो तो आपका m और n 2m हो गया, 2n और n प्लस का था आपका ये हो। इसके बाद बच्चों आपका कितना हो गया d 2m प्लस में किसका मान है tm m प्लस n प्लस 1 का मान है। इसके बाद बच्चों आपका 3m प्लस 1 का पद निकालना आपको, तो 3m प्लस 1 का निकालना है कितना बच्चों इसका मान a प्लस 3m प्लस माइनस 1। अब आपका 1 से 1 कैंसिल, तो आपका कितना मिलेगा 3m की गुणा d में कर दो तो 3m d a प्लस 3m d। तो बच्चों अब आप ध्यान दो a का मान फिर हमने ये रख दिया यहाँ से जो आपका शुरुआत में आता है a का मान कितना d into n minus 2n, और जब d a का मान आपने यहाँ रख दिया तो आपने फिर d कॉमन ले लिया, और d कॉमन लेकर आपने देखा कि m minus m और 3 और m का नाम का और ये आपका 2m, आपने क्या करा दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, ये ले लिया 2d हो गया आपका यहाँ। जब 2 कॉमन ले लिया तो बच्चों आप ध्यान दो ये d into 2m minus n किसका मान है t m plus n plus 1 में पद का मान है। और बच्चों इसलिए मैं ये रख सकूं बच्चों सिद्ध करने के लिए मुझे यही बात करता हूं क्या कि इसका 3m plus 1 का पद जो है वो 2 गुना है tm plus 1 plus 1 में पद का। तो बच्चों ये क्या होगा आपका henceforth बच्चों सवाल बड़ा जरूर था, परंतु जब समझेंगे आप तो आप कर लोगे। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों आपका, माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद a है और अंतिम पद l है कि जब समांतर श्रेणी आपकी कि प्रथम पद है और अंतिम पद कितना है l है, तो सिद्ध करना है कि प्रारंभ के nवें पद अंत से nवें पद का योग a प्लस l होगा। तो क्या करा प्रारंभ के जो n पद हुए तो उनका अंत के n पद का योग होगा वो a प्लस l होगा। तो क्या करना हमें प्रारंभ से n पद कितना होगा आपका प्रारंभ से n पद कितना बच्चा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d समीकरण नंबर क्या कर दो a कुछ अंत से क्या हो l माइनस n माइनस 1 इंटू d। तो बच्चों हमने कर दिया क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो बच्चों, जोड़ दो बच्चों आप इसे, आपका कितना हो जाएगा ये भी n पद है, ये भी n पद है, तो n y जाएगा आपका कितना होगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू d प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू d। इस पूरे से ये पूरा आपका कैंसिल, आपको जो कितना आ गया a प्लस l। और बच्चों वो यही कह रहा था कि प्रारंभ में जो n पद है उसका जो योग है वो a प्लस n के बराबर होगा। तो क्या होगा आपका क्या करते बच्चों आपका किसका जो मान है वो कितना आपका a प्लस l है, वो आपने क्या कर दिया सिर्फ बच्चों कुछ भी नहीं करा, कुछ भी तो नहीं करा बच्चों, क्या करा बच्चों समांतर श्रेणी का प्रथम पद है अंतिम पद कितना l, ठीक है। और आपका प्रारंभ से n पद a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d बता रखा आपको। इसके बाद बच्चों आपका अंत से n बराबर a बराबर n माइनस 1 इंटू d बता रखा आपको। इसके बाद बच्चों समीकरण 1 समीकरण 2 क्या कर लोगे वो जोड़ने का आपको इससे कैंसिल हो गया क्या a प्लस l और ये a प्लस l आपका बचाना था बच्चों। तो बच्चों आपका ये होगा सवाल। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे बच्चों। 14 की क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है आपको
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा हूं आपको? क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कह रहा हूं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या कह रहा हूं कि एपी के 3 क्रमागत पद है आपके। क्या कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी एपी के 3 क्रमागत पदों का योग 12 है। तो 3 क्रमागत पद मैंने बताया था, अगर आपको लेने होंगे तो आप कौन कौन से लेंगे? मैंने कह दिया माना एपी के 3 क्रमागत पद बराबर कौन कौन से लेंगे? a प्लस बी, a और a माइनस बी। अब वो कह रहा कि इनका योग 12 है। योग कितना कह रहा? योग 12 है। तो बच्चों d से d कैंसिल, 3 a बराबर आपका 12, a बराबर आपका 4। बच्चों a बराबर आपका 4। अब वो कह रहा तब उनके घनों का योग 288 है। घनों का योग क्या कह रहा? 88। घनों का योग 288 घन a प्लस b की घात 3, a की घात 3, a माइनस d की घात 3 बराबर 288। तो जो a की 3, d की 3, a की 3, d की 3, तो बच्चों आपका कितना 3 ad और a प्लस d। तो बच्चों a की 3, तो बच्चों a की 3 माइनस d की 3 और माइनस 3 ad और a प्लस b, a माइनस b, a माइनस d। तो बच्चों आपका बराबर 210। बच्चों अब यहाँ से d कैंसिल हो रहा है आपका, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों आपका, और भी कुछ हो रहा है आपका बच्चों कैंसिल, और कुछ आपका कैंसिल नहीं हो रहा आपका सर 3d तो a की 3, a की 3, a की 3, 3 a की 3 और ये देखो इसकी गुणनफल कर दो 3a स्क्वायर d और प्लस 3a d स्क्वायर और यहाँ माइनस 3a d स्क्वायर और प्लस 3a d स्क्वायर। अब देखो बच्चों और भी कुछ कर रहा है यहाँ पर 3a d का स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब रख दो a का मान कितना आपका, a का मान कितना 4, 3 गुना 4 की घात 3 और प्लस 3 गुना 4 d की घात 2 और प्लस आपका देखो 3 और 3 6 होंगे, मैं 6 की गुणा कर दे रहा हूं, 6 गुना 4 d की घात 2 और बराबर आपको कितना है 288। बच्चों 3 4 4 16 64, तो 3 गुना 64 और 6 चौक 24 d स्क्वायर 288 और 64 दिया 64 दिया बच्चों 64 दिया आपका 192 होगा बच्चों 192। देखो 4 दिया 4 दिया 12 का 2 होगा और 4 छठी 18 19 और 8 में 2 हो गए 6 और आगे समझ गया आपका 8 ही बच रहा 18 में 2 हो गए 18 में 2 हो गए 18 में 2 हो गए 9 और यहाँ पे जाएगा ये देखो ये बचे 96 बचा आपका तो 24 20 के बराबर 20 के बराबर आपका 96 बटे 24 24 चौका 96 और आपका 20 का बराबर आ गया बच्चों 4 20 का बराबर
का मान आपका आ गया 2। बच्चों आपको क्या करना था, समांतर श्रेणी क्रमागत पद याद करने थे। तो क्रमागत पद कौन कौन से होंगे? क्रमागत एक तो था a प्लस b था ना, तो a प्लस b का मतलब कितना हो गया? a का मान कितना आया था? 4 प्लस 2, और एक था a का मान कितना आया था? 4। एक था a माइनस d, a कितना था? 4 माइनस d, तो कितना आ गया? 6 4 और आपका 2, 6 4 आपका 2, ठीक है। आपका 6 4 आपका 2, ये आ गया आपका। अगर मैं बात करूं समांतर श्रेणी की, अगर मैं श्रेणी की बात करूं तो पहला पद कितना आपका यहाँ? 6। पहला पद 4 है, 4 नहीं है पहला पद, तो 4 और 2, सारवांतर कितना आपका यहाँ? 2, 4 और 2 6, 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16। अब बच्चों कहीं तक आ जाओ आगे तक, ठीक है। तो डायरेक्ट है, तो ये आपके समांतर श्रेणी का आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये इस एक्सरसाइज में जो बच गए, ये बच गया आपके क्वेश्चन 2। एक क्वेश्चन नंबर 15 बच गया, और एक क्वेश्चन नंबर बच गया 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं बच्चों भी, और 16 देखेंगे आप बाद में। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बच्चों। जब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपको? 15 कह रहा बच्चों आपको, एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा उनका सारवांतर 10 अंश है। चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज के जो 4 कोण होंगे जो समांतर श्रेणी में है, तो हमने क्या मान लिया? माना चतुर्भुज के कोण 4 कोण, 4 कोण जिसमें भी लग रहा है बच्चों, कौन कौन से लग रहा है? 4 संख्या है, a प्लस b, a माइनस b और a प्लस 3d और a माइनस। ये देख रहे हैं बच्चों क्रमागत पद आपके। वो कह रहा कि इसके जो अंतर है वो कितना है? 10। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि वी नो दैट बच्चों आप जानते हो क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो? चारों कोणों का योग कितना हो बच्चों आपका? 360 अंश। बच्चों 360 अंश हो आपका, तो कितना हो जाएगा? a प्लस b प्लस a माइनस d प्लस a प्लस 3d प्लस a माइनस 3d, तो बराबर आपका 360। तो बच्चों आपका 1 से d से d, 3d से 3d और a 4a और आपको 360, और a बराबर 360 बटे 4 से कटता है 90, और a बराबर आपका 90। बच्चों ध्यान दो, उसने कहा कि जो उनका अंतर है वो कितना है? 10 का अंतर है। किसका कितना है? 10। कितना अंतर है बच्चों? 10। तो जब अंतर 10 है तो बच्चों कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? d का मान 10। उसने कहा चतुर्भुजों के कोणों का अंतर बराबर कितना? d बराबर मैंने लिख दिया 10। तो बच्चों समांतर श्रेणी में कोण दिए तो अंतर कहते तो क्या होगा उसका? सारवांतर कितना? d बराबर 10। तो बच्चों a का मान भी आपके पास, d का मान भी कोण का 3 कर दो बच्चों कोण, तो कोण कितना हो जाएगा बच्चों आपके? a प्लस d प्लस 10 और बच्चों a प्लस d a माइनस d
या 3 गुना 10। और बच्चों a 90 माइनस 3 गुना 10 और ये 90 100 90 में से 10 गए 80 इसमें से ये गए 90 और 10 से 30 30 और 90 120 और बच्चों 90 और ये 90 माइनस 10 से 30 90 में 30 गए आपके 60 90 में 60 कितना हो गया बच्चों आपका ये तो आ गया आपके चतुर्भुज के चारों का चारों कोण आ गया बच्चे। और बच्चों अगर आप इसका आंसर भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो बच्चों कैसे 100 और 80 देखो ये और ये 200 200 और 100 और 60 160 260 360 ये आपका क्या हो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो। तो बच्चों आप ध्यान दो इसमें कहा था कि एक समान एक चतुर्भुज है उसके जो कोण है वो समांतर श्रेणी में है और उसने कहा उसका जो अंतर है उनको 10 है। तो मैंने क्या किया माना चतुर्भुज के चार कोण आपके a + d a - g a + 3d a + 3d है a - 3d है। तो जो we know that अब हम सब जानते हैं क्या कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका कितना हो 360 100 तो 360 के बराबर तो सबको जोड़कर 360 के बराबर। तो d से d कैंसिल 4 बराबर 360 तो जब 360 आ गया तो 40 से बटे में a बराबर 360/4 90। तो जो a बराबर आपका कितना आ गया 90 और जब a बराबर आपका 90 आ गया तो चतुर्भुज के कोण का अंतर कितना दिया उसने 10। जब उसने अंतर कहा समांतर श्रेणी में कोण दिए तो क्या हो गया इसका सार्वांतर और जब ये सार्वांतर हो गया अपना d बराबर 10 तो कोण कितना हो गया आपके 90 + 10 90 - 10 90 + 10 गुना 3 ये 10 3 गुना 10 90 माइनस 3 गुना 10 या 100 ये कितना ये इतना तो तीनों चारों को जोड़ दो आप बच्चों कितना आपका 360। तो बच्चों ये थी आज आपकी एक्सरसाइज जो 12.2 थी वो आपकी होगी समाप्त कंप्लीट होगी। कल जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के पदों का योग। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और जितने भी आपके आसपास छात्र छात्राएं कक्षा 11 थे उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।